अस्सलामुअलैकुम। आज जिस चीज़ को हम डिस्कशन में लेके आ रहे हैं वो है हमारे पास कि ओल्ड जनरेशन और न्यू जनरेशन, क्योंकि हमारी सोसाइटी में आजकल बहुत ज़्यादा क्लैश हैं। दोनों जनरेशन एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। हमारे बुजुर्ग हमारी न्यू जनरेशन को नहीं समझ पा रहे और हमारी न्यू जनरेशन हमारे बुजुर्ग से रिलेटेड काफ़ी सारी बातों पे उनको कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और वो उनकी बातें नहीं मान रही। अब एरा चेंज हो रहा है, मसले मसाइल बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। उसके लिहाज से हमारी जो प्रीवियस जनरेशन है वो हमारी नई जनरेशन की जो इमोशंस हैं, उनकी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं, उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। तो इसमें हमारे बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो रहे हैं जिसके लिए जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं अब्दुल समद साहब से। इनसे इनका पॉइंट ऑफ व्यू पूछते हैं और दोनों एस्पेक्ट को डिस्कस करते हैं कि उसमें हमारी ओल्ड जनरेशन जिनको मेन फोकस था कि वो अपने बच्चों को समझते, वो नहीं समझ पा रहे। तो उससे रिलेटेड इनके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो हम आज की अपनी पॉडकास्ट इस पे स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है फ़ाइक? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने ये सवाल किया ना कि नई जनरेशन और जो है पुरानी जनरेशन, इसमें क्यों तज़ाद है, इनकी आपस में क्यों नहीं मिल। जहाँ तक मैं समझाऊँ ना कि असल बात ये है कि मेरे नज़दीक जो नई जनरेशन है, यानी जो पुरानी जनरेशन है, उसके लोगों को मैं समझता हूँ कि जब वो 50 से के अबव, फिफ्टी हाँ फाइव हाँ सिक्सटी यहाँ हाँ, ऐसे मतलब 50+ चल रहे हैं सारे। अच्छा, तो वो है उसके आखिरी असर। और नई जनरेशन की जो आखिरी पहुँच चुके हैं 35-40 के करीब। 25 30 हाँ 30s में होते हाँ, हैं। तो मैंने इस जनरेशन को ज़्यादा अच्छा पाया। वजह उसकी ये है, कई चीज़ों में, कि नई जनरेशन बात सुनती है और मैंने नहीं देखा कि किसी बात पे ज़्यादा अड़ती हो। ये मेरा ज़ाती तजर्बा है और मैंने इनको हर लिहाज से, अब दीनी एतबार से भी इनको और दुनियावी एतबार से भी आगे पाया है। अब आप ये देखें ना कि आजकल पुरानी जनरेशन वाले बंदे से आप अपनी उसकी गलती तो मनवा के दिखाएं, हाँ, ये प्रॉब्लम है। नहीं मानेगा, कभी भी वो गलती नहीं मानता। और पुरानी जनरेशन जिस बात पे अड़ते हैं उसी पे रहते हैं। एक बात, अगर उन्हें दीनी एतबार से देखें तो उनके अंदर जिहालत ज़्यादा थी। वो जो उन्होंने बस जो गलत मसला सीखा हुआ है या जिस तरह है, तो वो उसमें तब्दीली बिल्कुल नहीं चाहते। वो उस हद तक कि उसके लिए लड़ने भड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। सही सही है ना? सही। तो बिल्कुल वो उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते, लेकिन नई जनरेशन कंप्रोमाइज़ करती है। मैं आपको इसकी 2-3 मिसालें दूँ ना कि मेरे साथ वाक़यात हुए जिसकी वजह से मुझे लगा। हम्म। उसमें ये है कि मैं एक दफ़ा जा रहा था सड़क क्रॉस जल्दी में ना, तो वो एक बच्चा बाइक, यानी वो होगा इंटर तक का बच्चा, वो ऐसे बाइक से मुझे क्रॉस करने लगा, तो उसे मोबाइल लगाया हुआ था इस कान में ना। सही तो सही। गलती वाज़ेह तौर पे उसकी थी। बहरहाल मैं थोड़ा क्रॉस हो गया, मैंने कहा इसको मैं पीछे मुड़ के तंबी करूँ। अभी मैंने पीछे मुड़ के ही देखा तो वो मुझे वहीं से कह रहा है, अंकल सॉरी सॉरी। तो मैंने ये उस वक़्त सोचा कि मैंने कहा यही 50+ वाला बंदा होता और वो ये गलती करता, वो कभी भी नहीं अपनी सॉरी करता, वो ऐसे ही मुझसे है। सॉरी करवाता। सही है, फिर मैंने एक दो को ये वाक़या सुनाए तो उन्होंने भी अपने तजुर्बात ये बात बताई कि भई ऐसा ही हुआ। और हमने भी देखा यूनिवर्सिटी में भी, एक दफ़ा मैं जब ये कोर्स कर रहा था, तो मैंने देखा लड़के छुड़वा रहे होते हैं लड़ाइयाँ। वो जो नई-नई जनरेशन आई हुई होती है वो कहते हैं छोड़े-छोड़े। और इसका आप तजुर्बा करके देखना, आप सड़क पे लड़ें, जो बड़ी उम्र के लोग होंगे वो लड़ाई भड़का रहे होंगे मज़ीद। ऐसे ही है। और आपको छुड़वाने आने वाले कौन से होंगे? इंटर के लड़के, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के और नई-नई ये जो यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटीज के जो बच्चे हाँ, होते हैं। तो ये आपको मामला ख़त्म करवाने आएँगे। नहीं, अच्छा, अब इसमें ऐसे है ना, ये वाली बात आपकी सही है। इवन हाँ, कि मस्जिदों में देख लें। हाँ, मस्जिद आप मस्जिद, दीनी एतबार से देख लें कि मस्जिद में ज़्यादा कौन आते हैं? बुजुर्ग। नहीं, अब नई जनरेशन ज़्यादा आती है मस्जिदों में। बुज़ुर्ग कब आते थे पिछली? वो जब रिटायर्ड हो जाते थे। रिटायरमेंट के मतलब बाद, एक वो है ना जो आपकी पहली रो है, हाँ, वो वो रिटायर्ड सारे। हाँ, वो रिटायर्ड, वो उसके बाद दीनदार बनते हैं। आपकी जो नई जनरेशन दीनदार बन रही है। फिर आप इस एतबार से, मैं तो अब आपको बताऊँ, कुरान का तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से नई जनरेशन ज़्यादा अच्छा पढ़ती है कुरान। अच्छा, इसमें कहते हैं कि पहले वाले क्या गलत थे, जो अब नए वाले कह मैं रहे ये हैं नहीं हम कहता सही हैं। गलत है, लेकिन जो एक असूल है उसके मुताबिक आप चाहते हैं कि भई आप इंग्लिश बोलें तो अच्छे, आपका लहज़ा अच्छा हो, उसके अंदाज़ में हो, यानी प्रोनाउंसिएशन हाँ वगैरह सारी सही है ना? चीज़ें बेहतर उस हो। एतबार से अरबी बोलें तो उस अरबी को ज़्यादा उसके सही। तो मैं उस एंगल से देख रहा हूँ कि अगर हम कुरान को उस एंगल से देखते हैं कि भई कुरान को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना, तो उस एतबार से तो मैं इनको ज़्यादा अच्छा समझता हूँ। मैं इनको ये नहीं कह रहा कि वो गलत पढ़ते थे या मजहूल पढ़ते थे। सही है ना? उनका और अल्लाह का मामला है। फिर तो अगर ऐसा करेंगे तो फिर इतने लोग
का तो फिर कुरान ही ज़ाया हो जाता है। सही तो सही ये तो सही। कोई मुफ्ती ही बताएगा सही बात। तो मैं उसमें नहीं पढ़ रहा, मैं उस एतबार से पढ़ रहा हूँ कि आजकल ज़्यादा शौक है लोगों को तजवीज़ से पढ़ने का, और ये नई जनरेशन को। बिल्कुल ऐसे ही है। सही है ना? और ये बात को सुनते भी ज़्यादा अदब के साथ है। अभी मैं जाता हूँ, और मैं इवन देखता के हूँ बात क्रिटिसाइज करते हैं, आगे से कोई बात हो, उसके आगे क्वेश्चन करते हैं, प्रॉपर पुट अदब के करते हैं। साथ कर रहे होते हैं। और पुराने आप अभी चले जाए 45-50 वाले के पास, उससे कहें नहीं, वो कहता जी बाप दादों से जो सीखा है मैं नहीं हट रहा इस बात से, वो बदतमीजी पर भी उतर आएगा। आप सियासी एतबार से भी मैंने देखा, मैं बचपन में था देखता था, ये तो अब लोग ये कहते हैं कि भाई ये आजकल ज़्यादा है, ऐसा नहीं था। ये पुरानी चीज़ें हैं जो नई चीज नए लोगों में आई है, नई जनरेशन में। ये सियासत के नाम पे मैंने देखा है कितनी कैसे लोग बहस करते थे, गालम और गलौज और हाँ, लड़ाई झगड़े हमारे और खुद घर अभी के भी पास। अगर आप देखें, जो आपके पॉलिटिशियंस हैं वो भी जो पुराने बूढ़े हैं वो ज्यादा अजीब तरीके से बहस कर हाँ, रहे होते बात हैं। करते हैं, सही कह रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मैं पार्क में सैर करने जाता था, तो बाबे अखबार पढ़ते पढ़ते लड़ पड़े सुबह के मुझे भी लिए। याद है एक बार ना, हम पार्क में वो सुबह पता चला फजर की नमाज के बाद ये बैठते थे सारे, और लड़ाई थप्पड़ तभी शुरू हो गई हाँ, उससे। ये सब हुआ, ये असल में छुपाते हैं इस बातों को। आप मुझे बताएं ना, क्या किस एतबार से। अब आपने ये अभी मुझसे सवाल नहीं किया, अगर मैं इधर आगे सवाल को लेके जाऊं कि भाई वो अ, दीनी एतबार से आ जाए, तो सास बहू के झगड़े कहाँ थे? नहीं, ये वाला मैंने क्वेश्चन करना था आपसे हम्म, कि ये, चले मैं यहीं प्लेस करता हूँ। हम्म, क्वेश्चन ये है कि हमारे यहाँ अब के दौर में कहा जाता है कि पहले वाली खवातीन जो थी वो ज्यादा अच्छा घर बसा लेती थी। जो लड़कियां अब पढ़ लिख जाती हैं, या खासकर आते कि यूनिवर्सिटी में जो चली जाती हैं, हम्म, उनके दिमाग खराब हो जाते हैं, हम्म। वो अपना घर नहीं बसा सकती। तो इसमें दीनी लिहाज से और दुनियावी लिहाज से आप इसको कैसे देखते हैं? मैं तो आजकल की लड़कियों को ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। जो हमारी माएँ थी ना, सही है ना, हम्म। तो उनके उनके घर बसाने, आप ये कहोगे उनकी रेशो ज़्यादा थी आजकल कम है, उसकी एक टेक्निकल वजह थी। उसकी वजह ये थी कि उनके पास स्किल्स नहीं थे। उनको पता था कि हमें सिर्फ खाना पकाना, अच्छा, हम हमारा म्यार क्या होता है, हमारा म्यार ये होता है, जो लड़की खाना पकाना जानती है, घर बार को संभालना, ये घर को आबाद रखती है। जिस लड़की को खाना पकाना नहीं आ रहा, तो ये घर को आबाद नहीं रखती, इसलिए तलाक़ें हो जाती हैं घर जब काम करना पड़ता है। तो भाई, उन उस दौर में औरतों ने पढ़ना ही नहीं था। सही सही सही। आप देख लें, आपकी नानी दादी और कितनी पढ़ी लिखी थी, नहीं थी बिल्कुल ना, तो ऐसे घर ही में और उनके पास उनके सीखने का और क्या काम था? टाइम, अब टाइम ही टाइम था, ना उन्होंने स्कूल जाना ना कहीं जाना। कोई वो आलमा तो नहीं होती थी कि दीनी तालीम भी उन्होंने हासिल की हुई है, ऐसा भी नहीं था। सही सही सही। 99% आप किसी से भी पूछें कि आपकी दादी माएँ वगैरह ने तफासिर पढ़ी हुई थी, नहीं, ऐसा नहीं है। सही है। बिल्कुल अब बात ये थी कि उनके पास कुछ नहीं था, उनके पास सिर्फ खाने पकाने के स्किल्स थे। अगर वो ससुराल में जाके खाना भी ना पकाएं, घरदारी भी ना कर सकें, तो क्या हुआ? उनके पास तो कोई रास्ता ही नहीं है। तो फिर ये वाला इल्जाम आजकल नई अब जनरेशन पे नई क्यों? जनरेशन नई जनरेशन की लड़कियां पढ़ लिख गई, सही है ना, और जब ये आई और इन पर वो जुल्म हुए जो उनके साथ होता था, तो इन्होंने फिर आवाज उठाई। जब सही। इन्होंने आवाज उठाई, हमें बुरा लगा। हमने कहा हमारी माएँ बहनें तो आवाज नहीं उठाती थी, हमारी नाना दादी नानियाँ दादियाँ, तो भाई हम ये नहीं सोचते वो आवाज ना उठाना, एक तो वैसी उनका आवाज ना उठाने गलत था शरीयत एतबार से। मुझे आप बताएं, सहाबा में और बाद में नेक लोगों में कितनी सासों ने जुल्म किया अपनी बहुओं पे? ऐसा नहीं ये है। गलत है ना, या शरीयत के खिलाफ है ना, सास का जुल्म करना बहुओं पर। और आप देख लें, आप अपनी नानियों से पूछ लें, अपनी माओ से पूछ लें, ऐसा उनकी सासें कैसी थी, उनकी नंदों के लड़ाई झगड़े नहीं खत्म होते थे, बिल्कुल ऐसे नहीं ही थे है। ना। तो भाई ये बताओ, दीनी एतबार से तो वो पीछे थी। और आज मैं आपको दावे से कहता हूँ, जो लड़कियां पढ़ लिख गई ना, उन्होंने घर बसाए ना, सासें बन गई, उनका बहुओं के साथ रवैया कितना आला है, पता ही नहीं लगता, ऐसा लगता है बहनें। हाँ बिल्कुल ऐसी है। सही है। और उनका बहु लड़ाई झगड़े बंद हो गए खानदानी। और मैं आपको बताऊं कि जैसे नई जनरेशन ने तो क्या कुछ खत्म कर दिया, यानी उन्होंने तो किसी भी ये सोच के ना किया हो ये दीन है, लेकिन पढ़े लिखे होने की वजह से खत्म किया। वो ये खत्म किया कि हमारे एक अजीज में उनकी, वो बता रहे कि हमारी फुप्पो ने हमारी अम्मी पे बहुत जुल्म किया, लेकिन उनकी औलादें खुशी खुशी मिलती हैं। वो कहती हम ऐसे क्यों, है। वही पढ़ लिख गई, वही पढ़ लिख गई उन्होंने। वरना आपको याद है कि चच्चा से लड़ाई है तो बच्चे भी नहीं, भतीजे भी नहीं नहीं बात बात कर रहे करते चच्चा हैं, से, बिल्कुल जमीनों पे ऐसे ही है। लड़ाइयां चल रही हैं। आप अदालतों में चले जाए, अगर मेरी बात गलत है, तो अदालतों में जितनी जमीनों पे झगड़े हैं सगे भाइयों में हैं, वो कौन से थे? वो जो आज 60-60 साल के, 70-70 साल के हो गए। आप बिल्कुल है। आजकल की नई जनरेशन कहती है अब्बा को छोड़ो, हाँ कि छोड़े खैर, छोड़े खत्म। कर लेंगे और कर वो लेंगे। मैंने नई जनरेशन को देखा है, वो तो अम्मा अब्बाओं में लड़ाइयां चल रही होती हैं उनके, वो तो ऐसे मिल रहे होते हैं आपस में कजन। बिल्कुल और ऐसी है। पहले ये था ही नहीं, पहले तो नस्लों में मुंतकिल होती थी लड़ाइयां, जैसे वो अरब में था ना, कि वो लड़ाइयां मुंतकिल जहालत हो का गए दौर था वो। जहालत में। भी आईनी ही ऐसे ही था। आप उठा ले, आज से 20-25 साल पहले चले जाए,
ऐसा था या नहीं था? अभी अदालतों में चले जाएं, जो केसेस चल रहे हैं क्या है, वो बाप ये दादा सारे के केसेस चल रहे हैं हाँ, जब तक वो बाप है। भाई माफ ही नहीं कर रहा अपने भाई को, और वसीयत करके जा रहा है कि चचा को माफ नहीं करना, चचा की जमीन दबा के रखनी है। सही है। सासों ने जो जुल्म किए हैं और इस मुआशरे में हम उसको अच्छा समझते रहे कि भाई नहीं बहू, हम उस बहू को अच्छा समझते जो सर नीचे करके जूते खाए। तो बताओ ये हदीस कौन सी हदीस में सर नीचे करके जूते खाना? ये तो है। हम कहते हैं बस घर बसाओ किसी तरह, बच्चे भले से नफसियाती हो जाए, अच्छा दूसरा फिर औलादे इसमें ये नफसियाती हो एलिमेंट भी जाए। आता है, मैं बात काट रहा हूँ। इसमें एक ये भी चीज आता है कि जो नई अब जो मतलब पढ़ी लिखी हैं वो माँ बाप से काट के अलग कर देती है ऐसा नहीं बहन करती, भाइयों वो को। इसलिए करती हैं जब वो पुराने सर्कल पे, क्योंकि वालदेन अभी तक पुराने असरात है वालदेन में। क्योंकि देखो हमने भी नहीं यही देखा। अच्छा, यानी मैं बता रहा हूँ कि होता क्या है, होता ये है आपको फाइक, कि जब लड़के को चाहिए बस खूबसूरत बीवी, सही है। सही है। अब माँ बाप किस एंगल से देख रहे होते हैं, माँ बाप देख रहे होते हैं भाई वो घर बसा दे, उसे रोटी सही पकानी आती हो, सही है। उनका नुक्ता नज़र उस लड़की को लाने में घर का चूल्हा होता है, और लड़के का ये होता है, सही है। अब शादी के बाद क्या होता है कि अब उन्होंने और चीज़ें तो देखी नहीं, अब वो अगर उधर फेल हो गई ना सही किचन के है। मामले में, बस वो फिर फिर तो शुरू हो घर में जाता है। उधम मच गया। हाँ क्योंकि मैंने देखा नई अब वो जनरेशन क्या में करती होता है, है कि वो पढ़ी लिखी लड़का कहता है लड़की। मैं भी इसका हाथ बटा लूंगा, हाँ, वो कहती है मैं भी इसका हाथ बटा लूंगा, अब मतलब क्या, दोनों आपस में एक दूसरे का हाथ हाँ, बटाएंगे। पहले वाली जनरेशन में ये चीज नहीं थी। नहीं थी। अच्छा इसको क्या कहते हैं, कहते हैं जी जोरू का गुलाम बन गया, बेगम के का गुलाम बना। भाई गुलाम कहाँ बना, इसे ये नहीं बताते ये दीन था। हजूर सही सही सल्लल्लाहु अलैहि सही। वसल्लम ने घर के काम नहीं किए। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा फिर दूसरी बात यह है कि अब वो वहां फेल हुई, अब वो घर में, आप मेरे ये दावा है जितनी तलाक़ें होती हैं, आप इन तलाक़ों की तहकीकात करके देख लो, लड़का या लड़की करप्ट हो ये सिर्फ 5% भी नहीं होंगी आपको मिलेंगी ऐसी तलाक। आपको जो 95% तलाक़ें मिलेंगी उसमें किसी ना तीसरे बंदे का हाथ होगा, चाहे सास का हो, नंदों का हो, या लड़की के घर वालों का हो, लाजमी ऐसा ही है। ये मैं आपको दावे से कह रहा मतलब दो हूँ, लड़की और दो लड़के का दो करप्ट बंदों के होना। बीच में जब तीसरा बंदा आता है हाँ, वहां पे मसले मसाइल तो शुरू हो वो जाते भाई हैं। बचपन में ऐसा करते थे, वो शरारतें करते थे ना, कि हम वो बच्चा साइकिल चला रहा होता था ना, हम क्या कहते थे, लकड़ी पकड़ के ना साइकिल के टायर में दे देते थे, क्या होता था गिर जाता नतीजा था। आपको पता ही है, वही होता है इनके साथ। ये गाड़ी के दो पहिया नहीं है अभी भी, मोटरसाइकिल के दो पहिया असल में। सही 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 हाँ, सही। इनको आप गाड़ी के दो पहिए गलत कहना, इनको ऐसा कहना चाहिए कि ये मोटरसाइकिल के दो पहिए, बस इसमें जिसने तीसरे ने डंडी दी बीच में मुंह के बल गिरे वो अच्छा बस। अब एक मामला जो हमारे यहाँ मसाजिद में आता है, हम्म। ये आता है कि हमारे बुजुर्ग बच्चों को बर्दाश्त ही नहीं कर रहे होते मस्जिद में। तो हाँ, हल्का सा शोर हो ये तो जाए, एक तो शोर को पता नहीं क्या समझते हैं। ये तो तो ये हमारी ये नहीं, ये डीएनए में हमारे, असल में ये दीन का हिस्सा नहीं है, इसको हमने दीन बना दिया। मैं आपको ये बता रहा था ना कि पुरानी नस्ल कहते हैं जी वो दीन पे ज्यादा थे, तो भाई मुझे बताओ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को कितनी दफा डांटा मस्जिद में? कोई एक हदीस है? नहीं, मेरी नज़र से तो ऐसे आप तो ये नहीं है। कहते हो, आप किसी भी आलिम से जाके पूछ लो, कहना मुझे एक ऐसी हदीस सुनाए कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को मस्जिद में डांटा हो, सही सही। बाहर भी नहीं डांटा, सही है। ओके। फिर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ने बच्चों को कितना डांटा, उमर रजी अल्लाह ने कितना डांटा। वो नहीं है कि भाई, हजरत उमर का तो है कि वो जलाल था उनमें, एक लेकिन सहाबी आए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहने लगे अल्लाह के रसूल बच्चों से भी मोहब्बत करनी चाहिए। हजूर हसन हुसैन रजी अल्लाह से प्यार कर रहे थे, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल बच्चों से भी मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ बच्चों से मोहब्बत करते हैं। क्या मैं तो नहीं करता? क्या ये तो अल्लाह की देन है कि अल्लाह ने रहम किसी के दिल में डाला हो या ना डाला, तो सही सही। रहम का होना बहुत ज़रूरी है दिलों के अंदर। नहीं। तो आप अच्छा ये मैं आपको बता रहा हूँ बाहर की ज़िंदगी। अब आप कह रहे हो कि मस्जिद में, मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का। या आपके अब्बू जी का? सही। आपकी जायदाद है या अल्लाह का? अल्लाह की मस्जिद है। अच्छा, मस्जिद में बच्चे ने नाफरमानी की तो आपकी की या अल्लाह की? किसकी की? अलग अलग। अल्लाह ताला की। तो आप पहली बात यह कि उसने नाफरमानी तो आपकी की नहीं, उसने तो अल्लाह की है। आगे सवाल पैदा होता है कि आप ये कहेंगे कि ईमानी गैरत का तकाजा है कि अल्लाह की नाफरमानी में बर्दाश्त नहीं कर रहा। तो भाई अगर ये बात है कि आप अल्लाह की नाफरमानी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो नाफरमान तो फिर आप हुए, आपने बच्चे को डांटा क्यों? अल्लाह और उसके रसूल ने इतने से बच्चे पर शरीयत तो लागू नहीं की, नाबालिग पर, भले से वो होश हवास में, सही है सही ना। सही सही अब सही। 7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा समझदार हो जाता है, हम्म। अगर वो शरारत भी कर रहा है, उसे मस्जिद आने में पाबंदी नहीं है। वो तो ऐसा नाबालिग हो कि वो जो समझता ही ना हो पाकी नापाकी को, हत्ता कि वो इतना उलमा ने लिखा है कि वो यानी कि डांट डपट को ना समझता हो, यानी पाकी नापाकी में तमीज़, यानी कई छोटे बच्चे होते हैं पेशाब कर देते हैं लेकिन उस पेशाब को बुरा समझ रहे होते हैं, इसका सही मतलब है। पेशाब को बुरा, पाकी नापाकी का तमीज़ करने लग गया ना हम्म। बच्चा, इसका तो मस्जिद में आना सही है। सही सही इतना छोटा बच्चा जो बिल्कुल सही एहसास ही समझ नहीं ही करता, नहीं।
ना पेशाब और आम चीज उसके लिए बराबर है पानी। सही सही है सही ना। सही सही। तो अच्छा ये बच्चा अब मस्जिद में अमूमन यही आते हैं, अब इतना छोटा बच्चा तो नहीं लाते, हम्म। 4-5 साल का, 8 साल 9 साल 10 साल। 4-5 साल का बच्चा भी समझने लग जाता है इस चीज को। सही सही। अब आप लाते हैं, अच्छा चलो 8-9 साल के बच्चे को ले लेते हैं, चलो आप कहो कि इनको भी ना लाओ, तो इनको भी नहीं लाते हैं। 8-9 साल के बच्चे को आना चाहिए मस्जिद में। अब मस्जिद बच्चे की नेचर होती है जरा हल्की फुल्की शरारत क्योंकि करना। अच्छा बात वही आती है कि इस्लाम में तो है कि 7 साल के बाद बच्चे को मस्जिद में लेके जाओ, और ये आगे से हमारे यहाँ पे कहते हैं कि जी मस्जिद में नहीं लाना, बच्चा शोर करता है, हमारी नमाजों में मसला होता है। ये तो बिल्कुल सही है कि आप देखें पहली दफा तो हर कोई गलती करता है, किसी देहाती को आप ले जाएं किसी मॉल में, वहाँ लिफ्ट वगैरह होती है, उसे समझ ही नहीं आती। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि अगर आपने उसको उसका आदी बनाना है, या आम बंदा भी देहाती नहीं, हम नई जगह पे जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं, उधर लिखा होता है फिर भी उसके बावजूद हम उनकी नाफरमानी कर रहे होते हैं कि भाई इसको हाथ ना लगाएं, फिर भी हाथ लगा के देख रहे होते हैं। ये इंसान की फितरत है, जब नई जगह पे जाता है उसका रद्द अमल ऐसे ही होता है। अब आप ये देखें बच्चा पहली दफा मस्जिद आया तो उसका रद्द अमल, उसके लिए नई जगह है ना, उसे इस तरह का हॉल देखा नहीं, घर में कमरे होते हैं हम्म। और कहीं भी नहीं देखा भाई कारपेट बिछा हुआ नंगे पैर हम इस पे दौड़े, तो बच्चा तो करेगा 1-2 दफा, वो आदी होगा तो नहीं करेगा ना पहली वही बात। ना कि मतलब बच्चा शरारतें नहीं करेगा तो फिर बुजुर्ग तो नहीं करेंगे शरारतें, ऐसे भागेंगे दौड़ेंगे। हालांकि वो बच्चे वो बुजुर्ग भी कर चुके होते हैं अपने दौर में, असल में ये हमारे डीएनए चला रहा है, हम इसको दीन समझ कर रहे होते हैं, वो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रहा है। आजकल के बच्चे जब कल को बूढ़े बनेंगे वो भी इस तरह करेंगे। मसला ये है कि कोई टोकता नहीं है कि भाई बाबा जी आप गलत कर रहे हो, ये बच्चों को डांट कर, जब अल्लाह ने इन पर शरीयत लागू नहीं की तो गुनाह किस चीज का? उसे डांट इस बात पे रहे होते कि तुम ये नाफरमानी कर रहे हो, गुनाह हो रहा है, मस्जिद का अदब करो, तो उस पर तो मस्जिद का अदब है ही नहीं वाजिब। मस्जिद का अदब तो आप पर वाजिब है, और आपके चीखने चिल्लाने से जो लोगों की नमाजें खराब हो रही हैं, मुजरिम तो आप हो रहे हो, वो तो नहीं हो रहा मुजरिम, जिसपे है ही सही। नहीं शरीयत। अच्छा। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हदीस है कि ये तो फिर भी बच्चा है, वो नहीं एक बद्दू आया उसे पेशाब शुरू कर दिया करना, सहाबा उठे गुस्से, और मस्जिद नबवी सही 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 सही। जिधर एक नमाज पढ़ने का 50,000 नमाजों के बराबर सवाब, तो आप सबने सहाबा को मना किया कि अब इसको अभी नहीं रोको। उसने तसल्ली से जब पेशाब कर लिया फिर आप सबने फरमाया कि इसमें क्या बात हुई, इसको जो है जगह पे जो है ना मिट्टी डाल दो, धो दो, साफ हो जाएगी। कच्ची मस्जिद होती थी, हम्म। और उसको बुलाया, उसे कहा कि भाई इबादत गाहों में हमारी मस्जिदों में अल्लाह ने मना किया, मस्जिद की बेद भी है, उसे प्यार मोहब्बत समझाया। और हमारे यहाँ फर्ज कर लो अगर बच्चा भी ये कर ले हरकत, तो उस बच्चे का क्या हशर होगा, आप तसव्वुर नहीं कर सकते, आपको ख्वाब भी ऐसा डराना नहीं आएगा जितना उसके साथ उसका हशर होगा। हम हर चीज का एक तो मसला हमारा ये कि हम उसको दीन बना देते हैं फौरन। ये आसान तरीका है किसी को टॉर्चर करने का, किसी को डांटने का और अपनी बात को वजन देने का। सबसे आसान हल ये है कि आप उसको दीन बना दो। सही सही 10 बंदे एक तो आपके साथ मिल जाएंगे। मैं आपको बताऊं ना, हर बंदा दूसरे से लड़ा होता है, कहता है मैं हक पर हूं, और भाई हर बंदा ही जब हक पर है तो फिर बातिल है कौन? अच्छा। एक तो हर चीज को हम हक और बातिल की जंग और दीन और दुनिया की जंग बना देते हैं, ये हमारा कमजोरी होने की अलामत है। नहीं, अच्छा बात मेरी आ गई, चले ठीक है, तो हमारे जो प्रीवियस जनरेशन है, ये बुजुर्ग हैं, उनके ड्रॉबैक्स हैं। नई जनरेशन में आप ड्रॉबैक्स कहाँ देखते हैं कि उनके मसले मसाइल क्या हैं, कि मतलब कहाँ पे वो सही नहीं उतरते? अभी मुझे कोई ऐसे उनमें, मैं तो उन्हें अखलाकी तौर पे भी बेहतर समझता हूँ, सही है ना। और यानी जो हमने उनके बारे में सुना था, हर कोई बुराई कर भाई नई जनरेशन काबू नहीं, असल में बताइए उनके ये है कि उनके पास जराए बहुत ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा बिदक रहे। जो हम पुरानों की तारीफें करते हैं ना, उनके पास जराए नहीं थे, वरना वो इनसे ज्यादा फंटर होते, सही सही। वो इनसे ज्यादा अपना करतूत दिखाते। आजकल तो तमीज है, समझते हैं और एहसास करते हैं। जैसे मैं आपको बताया खानदानी लड़ाइयाँ खत्म हो गई, नई जनरेशन ने खत्म की ना। ऐसे ही है। फुप्पों से नहीं बोलना, चचाओं से नहीं बोलना, खालाओं से नहीं बोलना, पुराने लोगों में यही सबसे बड़ा, उससे लड़ाई हुई उसके बाद जाना ही नहीं है, अब मिलना ही नहीं है। मरना जीना। हाँ मरना जीना खत्म। ये नई जनरेशन ने खत्म किया, ये पुरानी ने तो नहीं किया। पुरानी तो इसको भड़काने वाली थी जनरेशन। तो बात यह है कि नई जनरेशन को असल में बस वो पुरानी जनरेशन की जो मिस गाइडिंग और जो खानदानी चीजें चली आ रही हैं उससे नहीं निकल पा रही, अभी कुछ चीजों में नहीं निकल पाई है ना। सही सही। वो इनके जहनों में बिठाया जाता है बार बार, अगर उससे भी इनको कर दिया जाए तो ये मैं इनको ज्यादा आगे समझता हूँ। बेहतर है। सही है। और इनको आसान दीन करके, दीन को इतना ड्रॉना करके, अब मस्जिद में एक बच्चा गया, वो नई जनरेशन का बच्चा है, उसने देखा मस्जिद यानी एक आम बंदा दुनियादार वो तो बड़ा नरम मिजाज है, और मस्जिद का पहली सफ का पक्का नमाजी ये बड़ा सख्त है, तो उसके जहन में ये बात बैठ जाती है, इसका मतलब ये है कि दीनदार बड़ा सख्त। खतरनाक किस्म का होता है, सख्त होता है। जब सही। आपने ही अपना इंप्रेशन उसके गलत बिठा दिया तो वो दीन की तरफ कैसे आएगा? वो तो आपसे वैसे ही डर गया। सही है ना। तो आप बल्कि आपको मस्जिदों में ज्यादा अच्छे अखलाक, आप बाहर के आपके अखलाक इतने अच्छे हो ना हो, आप मस्जिद में तो उससे डबल अखलाक बनाएंगे जाए ना, सही सही सही। ताकि बच्चा इंप्रेस हो दीन से। दीन से दूर करने की वजह तो मैं समझता हूँ हम खुद होते हैं।
हम इल्ज़ाम असल में अपनी गलती मानना नहीं, ये तो हमारी फितरत है। बहैसियत एक पाकिस्तानी होने के और ख़ासकर हमारे डीएनए में मैं समझता हूँ। मैंने अपनी गलती नहीं माननी, मैं भी इसमें शामिल हूँ। मैंने अपनी गलती नहीं माननी, अब उस गलती को मैंने वो करना है, क्या कहते हैं उसे, ओवरकम किस तरह करना है, दूसरे पे चढ़ाई कैसे करनी हाँ, दूसरे पे चढ़ाई, यानी मैं अपनी सेफ साइड कैसे लेके चलूँ, तो उसका हल यही मेरे पास आसान है। अगर तो मैं देखूँगा भई वो दीनी मसला था, तो मैं उसको दीन का रंग दे दूँगा, फ़ौरन, यानी कोई आखिरत के करीब पहुँच जाओ। और अगर है दुनिया का मसला, तो फिर इधर-उधर से दलीलें पकड़ के उसको चुप करवा दूँगा, ये है। चलें, आज का हम पॉडकास्ट अपना यही एंड करते हैं। इंशाल्लाह अब्दुल समद साहब से बाद में भी और काफ़ी सारे इस तरह के इश्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। तो सी यू टिल द नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।